संजय जी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मीडिया की गाड़ियों को रोक दिया गया है। यहाँ से किसी को भी आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एसटीएफ की टीम हमारी गाड़ियों को आगे बढ़ने नहीं दे रही है। हमारी कोशिश रहेगी कि आपको लाइव अपडेट देते रहें। मुझे मीठा पसंद ही नहीं है। चल निकल। साले 2 कौड़ी के हमें खरीदने चले। भैया, उस डीएसपी ने मुझे मारा भी और पैसे भी ले लिए। मारा भी और पैसे भी ले लिए। इसका मतलब समझते हो? डीएसपी मुझसे डायरेक्ट मिलना चाहता है। मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। ये लो दुबे और जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। दुबे, प्रशासन को जवाब देना है।
धोखा। और तूने क्या किया था हमारे 8 पुलिस वाले भाइयों के साथ? उनको भी तो धोखे से मारा था, छुप कर कायरों की तरह। तेरे गुनाहों के लिए अगर तेरा वारंट कटेगा तो क्या तू पुलिस वालों को ही मार डालेगा? पुलिस वालों को जान से मारने का अंजाम क्या होता है ये तुझे भी तो पता चले। तुझे अगर जेल में डालेंगे तो तू बेल करा लेगा, इसीलिए क्यों कोर्ट केस जेल वगैरह गवर्नमेंट का बेकार में खर्चा कर। भरोसे के फूल हमारे जमीर में उगे नहीं। हम पुलिस वाले हैं, अपने पाप के भी सगे नहीं। कल मैंने आपके बारे में इसको बोला था भाई, बोला है कि दुर्लभ भाई ने बोला है कि शर्मा के पैसे वापस कर दे, तो कल ये बहुत हैकड़ी दिखा रहा था, बोल रहा कि दुर्लभ कौन है। क्यों रे, क्या बोल रहा था? दुर्लभ कौन है? दुर्लभ भाई मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। दुर्लभ भाई मुझे माफ कर दो। चल माफ किया, माफ कर दो दुर्लभ भाई, माफ किया दुर्लभ तुझे। भाई मुझे माफ कर दो, मुझसे गले नहीं लगेगा। दुर्लभ भाई मुझे माफ कर दो, माफ मुझसे गलती किया। हो गई। दुर्लभ भाई दुर्लभ क्या चीज है, तुझे ये यमराज बताएंगे। पीने की कैपेसिटी, जीने का स्ट्रेंथ, अकाउंट का बैलेंस और नाम का खौफ कभी कम नहीं होना चाहिए। लगता है शहर को बताना पड़ेगा कि दुर्लभ कौन है। लेकिन भाई वो होगा कैसे? सोशल मीडिया से भाई। सोशल मीडिया से? हाँ भाई ये 4G का जमाना है, यहाँ भले ही लोगों के घरों में खाने को आटा ना हो, मगर मोबाइल में डेटा जरूर होगा। यह एक ऐसा जाल है जहाँ दूध पीते हुए बच्चे से लेकर लपसी चाटते हुए बुढ़े तक सब मिलेंगे भाई। तो लिख दो हमारी फेसबुक आईडी पर, हत्या, रंगदारी, किडनैपिंग, किसी के हाथ पैर तोड़ना हो तो हमसे संपर्क करें। दुर्लभ ने जैसे ही अपनी फेसबुक आईडी पे पोस्ट डाला, वैसे ही दुर्लभ के पास सैकड़ों फोन आने लगे। फेसबुक पे पोस्ट डालते ही दुर्लभ का आतंक और भी भीषण रूप लेने लगा। फिर क्या था, देखते देखते दुर्लभ का गैंग और बढ़ने लगा। अब खाली MP शहर से ही नहीं बल्कि अन्य शहरों से भी युवा उसकी गैंग में शामिल होने लगे। और तो और दुर्लभ के स्टाइल से युवा लड़के बड़ा प्रभावित होते थे। माथे पे लाल टीका, आंखों में सुरमा और गले में काला गमछा। अब दुर्लभ केवल नाम ही नहीं था,
वह एक ब्रांड बन गया था जो हर युवा के जुबान पर था। उसकी चर्चा पूरे शहर में आग की तरह फैल गई, जिसमें मंत्री विधायक भी शामिल थे। दुर्लभ ने सोशल मीडिया के माध्यम से धीरे धीरे अपना एक अलग ही साम्राज्य खड़ा कर लिया। जय हिंद सर। जय हिंद। फेसबुक पर कोई दुर्लभ नाम का लड़का हत्या, रंगदारी, फिरौती की पोस्ट डालकर क्राइम कर रहा है। जल्द से जल्द उसे और उसके साथियों को अरेस्ट किया जाए। ओके जय हिंद सर। विनोद सर, पता करो फेसबुक पे दुर्लभ नाम का लड़का कौन है। मैं हूँ दुर्लभ। ठीक है, फोटो और पैसे भेज दो, काम हो जाएगा। माता ये है शहनवाज। मर्डर, हाफ मर्डर, किडनैपिंग, रंगदारी, हफ्ता वसूली जैसे कई इलीगल कामों का बेताज बादशाह है। मुझे दो किस्म के लोगों से सख्त नफरत है। एक वो जो मुझसे बगावत करते हैं, दूसरे वो जो मेरे धंधे में टांग अड़ाते हैं। तुझे समझाया था ना कि मेरी एरिया में आकर मुझसे बगावत नहीं। सर आप बता सकते हैं सत्य के पीछे किसका हाथ है? अभी इस बारे में कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन जिस व्यक्ति का मर्डर हुआ वह मॉर्गन गैंग का है। सर शहर में आए दिन गैंग वार हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, पुलिस कब एक्शन लेगी सर? पुलिस अपना काम कर रही है, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। भाई 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 अरे कुत्ते की तरह हफ्ता रहेगा, कुछ बोलेगा भी? भाई शहनवाज ने अपने साथी टेम्पो वाला को मार डाला। या उस शहनवाज में इतने टुकड़े करूंगा कि कोई भी दर्जी उसे सिल नहीं पाएगा। शहनवाज चली गई बहक के। दादा परेशान ना हो, सांग फिर आएगी क्योंकि उसका पेट खराब है। हाँ क्या चाहिए? कट्टा चाहिए था। इस कच्चे की उम्र में कट्टा क्या करोगे? किसने भेजा है तुम्हें? जगड़ू दादा। इसे चलाते कैसे है मालूम है?
मनोज वाजपेयी की स्टाइल में नहीं, मिथुन के स्टाइल में चलाना है, ऐसे, वरना जाओगे किसी को मारने और खुद मरवा के चले आओगे। ऐसा कोई कट्टा नहीं है जो बैक न मारे। फिर तो तुम्हें बनवाना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, ये एम्बुलेंस बन के इमरजेंसी में निकलते हो या हमेशा ऐसे ही घूमा करते हो? बेटा उस दिन तो तुम बच गए, लेकिन आज मेरे हाथों से नहीं बचोगे। आज तुम्हारा खेल खत्म। जिसने लिया दुर्लभ से पंगा, उसकी अर्थियां चली गई गंगा। हर 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 महादेव। सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल के बहुत बड़ा गुंडा बनता। चल आज मैं तेरी पोस्ट का पोस्टमार्टम करके तेरी ही गलियों से तेरा जुलूस निकालता हूँ। भाई लगता है अपना माल आ गया। चलो कड़ा कब है? चाय ले आना। ये गंदा धुआं बंद कर। तेरा ये गंदा धुआं मेरी आंखों में चुभ रहा है। ये बहरा हो गया क्या? ये सुनाई नहीं दे रहा है? जी भाई, ठीक भाई, ठीक भाई। पता करो साला ये गांजा पीने वाला था कौन? उन सालों की गाड़ी जैसे ही धागे को छुएगी, सालों की चित धड़े उड़ जाएंगे। जल्दी कर भाई, अपनी एरिया को तो नहीं लगता है, पता करना पड़ेगा। ये साला पीछा कर रहा है।
साला कल का लौंडा हमारा ही काम करने चला। भाई आप आदेश करें, अभी ठोक देते साले को। भाई इसी ने सब किया है। अबे चूजे, अगर मैंने ये किया होता ना तो तू अभी सांस ले नहीं रहा होता, सांसें गिन रहा होता। अब तू सोच रहा होगा फिर मुझे इस बम के बारे में कैसे पता चला। तो सुन, जब मैं आ रहा था तो मेरी नजर इस चिड़िया पे पड़ी जो रोड से 4 फीट ऊपर बैठी थी। मेरा दिमाग वहीं पे ठनका कि कुछ तो गड़बड़ है। बहुत सही समय पर टनका। तुमने हमारी जान बचाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे इस एरिया के लगते तो नहीं हो, करते क्या हो? इंसान की हड्डियों से लेकर MP के कानून तक सब तोड़ता हूँ, बस नाम कमाने के लिए। नाम तो अच्छा काम करके भी कमाया जा सकता है, फिर कानून तोड़ने की क्या जरूरत है? क्योंकि मुझे कानून तोड़ने में बहुत मजा आता है। शेर घास खाने के लिए नहीं, मांस खाने के लिए पैदा होता है। फिर तो तुम्हारी मुलाकात एकदम सही आदमी से हुई है। तुम्हें अपने भाई से मिलाना ही पड़ेगा। भाई ये दुर्लभ है, इसने हमारी जान बचाई। सालों ने रोड पर बम लगा रखा था और मुझे यकीन है ये बम मेरे लिए नहीं भाई, ये आपके लिए था। और ये काम सिर्फ शहनवाज ही कर सकता है। कोई शहनवाज को मारने वाला? मैं मारूंगा उस शहनवाज को। तू मारेगा उसे? तू जानता है शहनवाज कौन है, क्या चीज है? कोई गली का गुंडा नहीं है वो जो तू उसे मार सके। हाँ, मैं मारूंगा उसे, वो गली का गुंडा हो या कहीं का शहंशाह, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मुझे बता दो कहाँ मिलेगा वो। भाई चल मैं तुझे बताता हूँ। शहनवाज मॉर्गन भाई का बहुत खास आदमी था। वो भाई के लीगल अनलीगल काम दोनों देखता था। फिर एक दिन ऐसा हुआ। काम क्या है? मेरी मेडिसिन की बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें मैंने कई हजार करोड़ की दवा बना रखी है। मैं चाहता हूं कि तुम लोग मेरी सेल बढ़ाओ। लेकिन तुम्हारी मेडिसिन की सेल हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं? बहुत आसान है प्रताप, ये है वो वायरस जिसे तुम्हें लोगों में लगाना है। इस वायरस से लोग बीमार होंगे और ठीक होने के लिए मेरी दवाइयां खाएंगे, क्योंकि इस वायरस का एंटीडोज सिर्फ मेरे ही पास है, जिससे मैं करोड़ों कमाऊंगा और तुम लोग ही लाखों में खेलोगे। ये सब तो ठीक है, लेकिन इसे पब्लिक को लगाएंगे कैसे? उन्हें पता नहीं चलेगा? उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि इसका दर्द मच्छर के काटने से भी कम होता है। इस वायरस से लोगों की जान तो नहीं जाएगी? लोगों की जान जाती है तो जाने दो, लोग मरते हैं तो मरने दो, उससे अपने को क्या। ये पैसे उठा और निकल यहाँ से। मैं वो काम करता हूँ जिसकी इजाजत कानून नहीं देता, और वो काम मैं हरगिज नहीं करता जिसकी इजाजत मेरा जमीर न दे। भाई हम लोग करते हैं ना भाई, हम लोग इतना पैसा छुटपुट काम करके कभी नहीं कमा सकते। वाड़िया को बाहर तक छोड़ के आ। जाओ एंजॉय करो, लेकिन काम हो जाना चाहिए। आप चिंता मत करिए। ब्रेकिंग न्यूज, शहर में एक वायरस बहुत ही तेजी से फैल रहा है, जिसकी चपेट में अभी तक 87,000 से भी ज्यादा लोग आ चुके हैं, जिनमें से 1786 लोगों की मौत हो चुकी है। हमारे साइंटिस्ट इस वायरस के एंटीडोज पे लगातार प्रयास कर रहे हैं। बने रहे हमारे MJB न्यूज के साथ। धन्यवाद। ये जरूर उस कुत्ते का काम है।
और ये शहनवाज कहाँ है? भाई वो तो अपने गांव गया है अपनी माँ के पास। माँ के पास? अभी 1 महीना पहले बता रहा था उसकी माँ मर गई है। अब ये कौन सी माँ के पास गया है? कुछ तो गड़बड़ है। पता करो ये कौन सी माँ के पास गया है। ये लो और पियो। मजा आ रहा है ना? भाई आप आ गए हैं तो मजा तो आएगा ही ना। अच्छा ये बताओ तुम लोग महेंद्र के साथ कितना कमा लेते हो? यही कुछ लगभग महीने का 20-30 हजार रुपए। बस? आने दो उस गद्दार को, उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। महेंद्र साहब मुझे बचा लीजिए, महेंद्र साहब मुझे बचा लीजिए, मुर्गा मुझे मार डालेगा। महेंद्र साहब आप जो बोलेंगे मैं करूंगा। महेंद्र साहब आप जो बोलेंगे मैं करूंगा। अब तू मेरे किसी काम का नहीं रहा, मेरा काम तो हो गया। नहीं ऐसा मत करिए महेंद्र साहब। जो अपने मालिक का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा? लगता है पगला गया साला। उठाकर बाहर फेंक दो इसे। तुम लोग को सुनाई नहीं पड़ा? उठाकर बाहर फेंक दो। खिलाफ शूट एंड सेट का वारंट निकाल दिया। रुक, ये कहां से मर गए बे?
तुम्हारे सारे साथी दुम दबा के भाग चुके हैं। अगर अपनी जान सलामती चाहते हो तो अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। आपने कहा था सरेंडर करने के लिए, तो गोली क्यों मारी? सपोले को बिल से निकालने के लिए भरोसे की बीन बजानी ही पड़ती है। तब से हम लोग पुलिस से भागते फिर रहे हैं। भाई जी ठीक है, काम हो जाएगा। क्या हुआ? सौंपने की गरा में पानी गिर गया। भाई उस लड़के ने आके वहां पे सारा काम खराब कर दिया। क्या हुआ? भाई अपना माल रेडी हो गया है। आज रात को ही अलग अलग शहरों में सप्लाई कर दिया जाएगा। यही अड्डा है शहनवाज का, यहीं से साला गांजा सप्लाई करता है। जल्दी करो। इसमें से है कौन? भाई वो रहा शहनवाज जो कुर्सी पे बैठा है। अब चुद ले, वो कहाँ शहनवाज है? वो जो खंभे जैसा खड़ा है वो है शहनवाज। सूरत का है का देख रहे हो? ला बे। कौन है साला जिसने शेर के जबड़े में हाथ डाला? भाई लगता है साले बहुत असलहा बारूद साथ आए हैं। भाई आप निकलिए, हम लोग देखते हैं कौन है साले। ठीक है। रुको बस साले, कहाँ भाग रहे हो? हट गई साले। कौन थे वो लोग? भाई वो साले मोर्गन के आदमी थे। मोर्गन? मोर्गन के अंदर इतनी हिम्मत आई कहां से जो हम पर हमला करने लगा? भाई उसके साथ वो भी लड़का था जिसने हमारी बम वाली प्लानिंग फेल कर दी थी। अच्छा, साला उसी के दम पर ये आग मूत रहा है। साला केंचुए भी दूध पीकर अब सांप बन गए हैं। भल्ला जी भाई, अब इन सांपों के फन कुचलने का वक्त आ गया है। जाओ और इंतजाम करो। इधर शहनवाज उनकी मौत का इंतजाम करने लगा, लेकिन दूसरी तरफ मोर्गन और दुर्लभ ने मिलकर शहनवाज के अड्डों को तबाह करना शुरू कर दिया। फिर चाहे शराब बनाने का अड्डा हो या इल्लीगल हथियारों की तस्करी करने का ठिकाना, सब बर्बाद करने में जुटे। और ऐसा नहीं था केवल अड्डे ही तबाह कर रहे थे, उसके साथ साथ शहनवाज के जितने भी खास आदमी थे जो गैर कानूनी कामों में शहनवाज का साथ देते थे, उन सबको मारना शुरू कर दिया।